राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम वर्ब पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनको क्लियर करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक में जो फर्स्ट हमारा पार्ट था वर्ब्स का, मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होती है। एज अ वर्ब हो तो ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया था, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोला था मैंने? एज अ सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है वो 3 वे में चलता है। एज अ स्टोरी मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था? एक्शन, अक्यूरेंस एंड द स्टेट ऑफ बीइंग, कि कौन से स्टेट या सिचुएशन में वो है। मैंने आपको ये तीनों चीज बताई थी। देन मैंने आपको ये बताया था इसके टाइप्स, जिसमें हमने फाइनाइट देखा था एंड इनफाइनाइट देखा था, नॉन फाइनाइट देखा था, सॉरी नॉन फाइनाइट देखा था। देन हमने डिस्कस किया था इसका फर्स्ट पार्ट, जिसे हमने बोला था मेन वर्ब। ठीक है, हमने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया था कि एज अ मेन वर्ब हमारा लेक्सिकल वर्ब भी होता है, प्लस हम उसे कैसे यूज करते हैं। वर्ब, मेन वर्ब जो होता है उसकी खुद की मीनिंग होती है। जैसे मैंने कहा था गो, कम, ठीक है, ये सब कुछ उसकी क्या है? मेन मीनिंग है। मतलब जो मीनिंग जिनकी खुद की क्या हो, मीनिंग हो। गो का मतलब जाना, कम मतलब आना। ये सारी बातें हमने वहां पे क्लियर करी थी। और मैंने आपको ये भी क्लियर करा था कि जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट है ये क्या होता है। फाइनाइट जो हर कंडीशन में अपने आप के वर्ब को या सेंटेंस को चेंज कर ले, ठीक है, एज अ कंडीशन। बट जो नॉन फाइनाइट है वो क्या था? बहुत जिद्दी था, वो अपनी चीज से नहीं हटता था। अगर उसने बोल दिया कि मैं किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होऊंगा, इट मीन्स कि वो नहीं होता था। ठीक है, मैंने ये दोनों कंप्लीट करवाए थे, प्लस मेन वर्ब भी आपको समझाई थी, जिसे हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। ये भी बोला था कि ये कितने होते हैं? थाउजेंड्स होते हैं। कौन से होते हैं? जिनकी खुद की एक मीनिंग होती है। क्या क्या मीनिंग हो सकती है? ईटिंग, लाफिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, गो, कम, ये सब कुछ क्या है? रीडिंग, स्टडिंग, ये सब कुछ जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि इनकी मीनिंग है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर किया था। आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको मेन वर्ब में जब लीव किया था तो मैंने बोला था कि जो मेन वर्ब है उसके दो पार्ट हैं, हम लोग दो पढ़ते हैं, उन्हें मैंने बताया था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। व्हाट दे आर? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो मैंने ये कहा था कि जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करवाऊंगी। देन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी, मोडाल्स, अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने ये क्लास में पढ़ा था, जो लास्ट टाइम में मैंने आपको रिकवर करवाया था। अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मेन वर्ब में क्यों आता है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। अब इतना तो आपको पता चल गया, जो भी आएगा उसका स्ट्रक्चर इसी से फॉर्म होगा, या फिर इसी पे कंप्लीट होगा, या फिर इन्हीं में ही अधूरा रह जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। हमने वर्ब में मेन वर्ब पढ़ी थी जब मैंने आपको बोला था कि उसके दो टाइप्स होते हैं, जो होते हैं हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इनको हिंदी में बोलते हैं, ट्रांजिटिव को सकर्मक और इसको बोलते हैं अकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, सकर्मक जो थी उसमें ये है कि अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट सेंस। सेंस मतलब कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में हमें, मतलब उस सेंटेंस का कोई मतलब निकले। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में अगर उस सेंटेंस का मतलब निकले तो ही वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर मैं बोलूं द मैन किल्ड अ स्नेक, मैन किल्ड अ स्नेक, मतलब कि मैन जो है उसने किसको मारा है? स्नेक को। बट अगर मैं यहाँ से स्नेक को ही हटा दूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट है कि मैन ने किसको किल्ड किया है? आपको दिख रहा है क्या कि मैंने, मतलब मैन ने किसको किल किया? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने ये पता करना है कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है और अगर कंप्लीट सेंस हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव है, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं है। और यहाँ पर ये कंप्लीट दे रहा है, मैन किल्ड अ स्नेक, मतलब वो उस मैन ने स्नेक को मारा है। पूरा सेंटेंस आ रहा है, बट अगर मैं स्नेक को हटा दूं तो इसका मतलब है द मैन किल्ड। मैन ने किसको मारा? हमें तो नहीं पता ना। ये एक तो है। एंजल
मेड अ डॉल। मैंने बोला एंजल ने क्या बनाई है, एक डॉल बनाई है, एक गुड़िया बनाई है। बट अगर मैं कह दूं कि जो एंजल है, ठीक है, एंजल मेड, मैंने यहीं पे बात कंप्लीट कर दी कि एंजल मेड। अब एंजल ने क्या बनाया ये आपको पता है? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। एक तो ये फॉर्म होती है, और दूसरा अगर हम लोग करें कि हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले? क्वेश्चन, व्हाट एंड whom, ठीक है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन का मतलब निकल रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब इंट्रांजिटिव की मैं बात करूं तो अ वर्ब इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने में और उसकी मीनिंग फाइंड आउट करने में। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर मैं बोलूं, मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, द मैन डाइड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं है, हमें पता चल रहा है कि वो इंसान मर गया है। अब इसमें जरूरत पड़ रही है क्या कि हमें उसके ऑब्जेक्ट की नीड है? नहीं भाई, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। हम लोग नॉर्मली सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इन सब की जरूरत होती है, इन सब की जरूरत होती है। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स ऑल। हमें कोई जरूरत नहीं है ना। तो द मैन डाइड, द गर्ल स्माइल्ड, गर्ल ने क्या किया है? स्माइल की है, हंसी है, मुस्कुराई है। तो अब उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं ना, क्योंकि उस गर्ल की ही बात हुई है। इसमें ऊपर उस मैन की ही बात हुई है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। द सन शाइन्स, जो सन है वो शाइन करता है, चमकता है। तो इसमें ये तो नहीं बोला ना कि किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला है ना। तो जहां पर कोई मतलब किसी के कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, डायरेक्टली बात हो रही है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट के बिना भी काम चल जाता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमको सब्जेक्ट की नीड प्लस ऑब्जेक्ट की नीड दोनों की होती है उस सेंटेंस को एक सेंस देने के लिए। सेकंड थिंग, अगर हम व्हाट और whom से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन बन रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे फाइनाइट का थर्ड पॉइंट है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फाइनाइट हमने पढ़ लिया, मेन वर्ब हमने पढ़ लिया, अब हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को बोला जाता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो मेन वर्ब होता है ना, उसे सहायक मतलब उसे हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्प करती है। दिस वर्ब्स ऑलवेज स्टैंड बिफोर दी मेन वर्ब। एम और वी का मतलब होता है मेन वर्ब इन दी सेंटेंसेस। सेंटेंस में ये क्या करती है? मेन वर्ब को हेल्प करती है या फिर उसके स्टैंड बिफोर, उससे पहले मतलब आती है। दे डोंट हैव देयर ओन मीनिंग्स। मैंने आपको बोला था जब मेन वर्ब थी कि उसकी खुद की क्या होती है? एक मीनिंग होती है, और इसकी क्या नहीं होती है? खुद की मीनिंग नहीं होती है, इसकी खुद की मीनिंग नहीं होती है। तो फिर ये कौन से होते हैं? जो हमारे इज, आर, एम, ये सब कुछ जो होते हैं ना, ये सब कुछ क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इनकी खुद की क्या नहीं है? ओन मीनिंग्स नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने बोला ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, पहली बात तो आईएनजी आ रहा है, तो ये कोई ना कोई कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, टेंस है, बट इसमें इज लग रहा है प्लस आईएनजी लग रहा है, और अभी ही इज ईटिंग मतलब वो भी खा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि जो कंटिन्यूअस में होता है ना, उसमें आईएनजी हम लोग लगाते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में काम हो रहा है। ही इज ईटिंग, अब जो ये इज है ना, और ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। ईटिंग मतलब खाना, ईटिंग जो है वो हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले जो लगती है उसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करती है। यहां तक बात समझ में आई? जो 2 लाइन मैंने आपको समझाई थी। अब आगे देखिए, दिस इज यूज्ड, these are used with the main verb to help express tenses, mood and voice. tenses को भी ये हेल्प करती है, प्लस मूड, कैसा मतलब उस टाइम पर सिचुएशन है, कैसा मूड है, ठीक है, वो चीज। और वॉइस, वॉइस जो पैसिव एक्टिव वाली वॉइस होती है, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वर्ब में इंक्लूड होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं ओनली टेंसेस का। ठीक है, मैं आपको टेंस का बता रही हूँ। अमित इज कॉलिंग यू, अमित इज कॉलिंग यू, अमित आपको बुला रहा है ना। इज कॉलिंग यू, इज जो होता है वो प्रेजेंट में ही आता है। इज एम आर जो होता है वो प्रेजेंट में ही
इज एम आर जो है वो प्रेजेंट में ही आते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है अमित इज कॉलिंग यू, वो क्या है, वो प्रेजेंट की बात है। तो फर्स्ट बात ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है मैम। बट अब इसमें ये कौन सा है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, कौन सा, इंडेफिनिट तो नहीं हो सकता है ना। चलो इस तो मान लेते हैं कि इंडेफिनिट का होगा। क्या यहाँ पर ये आईएनजी लग रहा है? आईएनजी का मतलब क्या होता है, जो काम कंटिन्यूस अभी कंटिन्यूटी में है, अभी चल रहा है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूस में आना। कंटिन्यूस जहाँ पर आईएनजी लग जाए वो हमारा कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके आगे मैं बात करूँ, अमित वॉज कॉलिंग यू, वॉज सुनते ही पता चल गया ना कि हमने इसको किस में भेज दिया है, पास्ट में। किस में भेजा, पास्ट में, ठीक है। बट इसमें भी क्या हो रहा है, कॉलिंग में आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये कंटिन्यूस है, ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। मैंने बात की विल बी, अब याद आ गया विल बी शेल बी जो है वो हमारा फ्यूचर में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमित विल बी कॉलिंग यू, मतलब कि फ्यूचर में अमित को कोई ना बुलाएगा, मतलब कोई ना तो बुलाएगा ही बुलाएगा उसे, तो वो बात हो गई है फ्यूचर की। तो आपको समझ में आया टेंसेस जो होते हैं उसमें किस प्रकार से चीजें चेंज होगी। अब समझ में आ रहा है कि मैंने बोला तीनों टाइप में, प्रेजेंट में लिया, पास्ट में लिया, फ्यूचर में लिया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जिसमें वर्ब चल रही है, वर्ब ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, तो हम लोगों को देखना है कि कैसे वो हेल्प कर रही है, ठीक है। कॉलिंग यू का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, ये तो हमें पता है। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये है कि इसको सपोर्ट करने के लिए कौन खड़ा है, हेल्पिंग वर्ब खड़ी है। किसको, मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी खुद की ओन मीनिंग नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का साथ देती है। इट मीन्स कि ये क्या हो गई, मेन वर्ब की बेस्ट फ्रेंड हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई, हम आगे क्लियर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं मूड और वॉइस के हिसाब से, ठीक है। आई डू नॉट लव यू, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, नेगेटिव है। जहाँ पर नॉट आता है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एज अ नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा वहां लगता है इंटरोगेटिव। देखो इस्माइल ने भी क्वेश्चन मार्क लगा लिया। आई डिड एम्प्टी द ट्रैश, मतलब कि जब कोई डस्टबिन क्लीन करना या फिर एम्प्टी मतलब खाली करना होता है तो उसने बोला आई डिड एम्प्टी द ट्रैश, मैंने कर दिया। ये कौन सा सेंटेंस होगा, एम्फेटिक। ये सारे मूड बता रही हूँ मैं कि कैसे कैसे। डू नॉट गो देयर अंटिल आई से यू, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, अंटिल आई से यू, जब तक मैं आपसे नहीं कह देती वहां पर नहीं जाना है, वो है हमारा इम्पेरेटिव। मैंने बोला वॉइस के लिए रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। द गेम इज बीइंग प्लेड बाय मी, वो जो गेम है वो किसके द्वारा खेला गया है, मेरे द्वारा। ये जो इज बीइंग है ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। तो आपको समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज होगी, एज अ टेंस, एज अ मूड, एज अ वॉइस। अब मैं आपको बता रही हूँ एज अ प्राइमरी हमने 3 पढ़ी थी, मोडाल्स हमने 10 पढ़े थे। अब उनको क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। प्राइमरी में कितनी 3 कौन सी होती है और मोडाल्स क्या होते हैं। मेन हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें हमने प्राइमरी में 3 पढ़ी थी, वो 3 ही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। 3 कौन कौन सी थी, टू बी, टू हैव, टू डू। इसमें कौन कौन से आते हैं टू बी में, इज, एम, आर, was, were, being, been, will, be, as, have, had, having, will, have, do, does, did, will do, ठीक है। अब देखो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, क्या इनमें ऐसा क्या है जो इनको बोलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिकॉज दे कैन हेल्प दी मेन वर्ब और दे कैन ऑल्सो बी दी मेन वर्ब, मतलब कि ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकती है और एज अ हेल्पिंग वर्ब मतलब कि मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए भी यूज हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फॉर योर हेल्प मतलब मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प यू, एज अ मेन वर्ब यहाँ पर ये यूज हुआ है डू, जो कि यहाँ पर हम लोग प्राइमरी में हेल्पिंग वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं, उसे हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है। अब देखो दे डू नॉट गो, अब देखिए जहाँ पर दोनों वर्ब्स आ रही है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और मेन वर्ब भी आ रही है। मेन वर्ब वो हो जाएगी जो जिसकी खुद की क्या है, मीनिंग है मीनिंग है, कौन सी है, गो जो है जिसकी खुद की क्या है, मीनिंग है। बट अगर हम डू की बात करें, जहां डू इस टाइम पर मेन वर्ब में काम कर रहा था, अब एज यूजुअल वो हेल्पिंग वर्ब में भी काम करेगा।
तो अब आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज यूजुअल दोनों चीज में यूज में आएगी। एज अ मेन वर्ब भी हम उसे यूज करते हैं और एज अ सपोर्टिव भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों टाइप के एग्जाम्पल आपको समझाए कि कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो डू था एज अ मेन वर्ब यूज किया। दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, गो मतलब जाना, नॉट मतलब मना, डू मतलब यहाँ पर हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब में यूज कर रहे हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। ये मोडाल्स, मोडाल्स क्या होते हैं, ठीक है। दे शो दी नेसेसिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन और परमिशन। कुछ कुछ वर्ड्स हमारे बहुत सुने हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली नेसेसिटी जहाँ पर जरूरत हो, कैपेबिलिटी उसकी कैपेबिलिटी कि वो कितना मतलब एबल है उस काम को करने में, पॉसिबिलिटी कितनी उस चीज की पॉसिबिलिटी है। हम लोग कहते हैं ना आज शायद बारिश हो सकती है, ठीक है, वो क्या है पॉसिबिलिटी। सजेशन किसी को आप बोलो नहीं तू ये काम ऐसे ना करके ऐसे कर तब ज्यादा अच्छा होगा, वो होती है हमारी सजेशन। और परमिशन, जब आप किसी बड़े से परमिशन मांगते हो, एज यूजुअल अगर स्टूडेंट्स है तो वो परमिशन मांगते हैं अपने टीचर से क्लास में अंदर आने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं मैं आई कम इन मैम, मैं आई कम इन मैम। तो हम लोग परमिशन जहाँ मांगते हैं वहां पर भी क्या होता है मोडाल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब मोडाल्स कौन कौन कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट, शल, शुड। मैंने 10 बताए थे, वो 10 आपको यहाँ पर क्लियर किए। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड ये पास्ट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट जब क्लियर करेंगे इस चैप्टर को तब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मोडाल्स कौन से होते हैं और मोडाल्स को हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मोडाल्स जो है वो हमें नेसेसिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है, सजेशन बताता है, परमिशंस बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है कि आज ये चीज होगी, ठीक है, ये सब कुछ बताता है। और मोडाल्स के सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। इनकी एक और स्पेशलिटी ये है कि दे डोंट चेंज देयर फॉर्म्स, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये जिस फॉर्म में अगर कैन है तो कैन उस सेंटेंस में कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं होता है। अगर मैं कहूँ आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, मस्ट, ठीक है, मुझे वहां जाना है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हैं कि हमें वहां पे जाना चाहिए। ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, वो बहुत अच्छा भाग सकता है। दिस में ब्रेक, दिस में ब्रेक, ये टूट सकता है। यू शुड स्टे हियर, मतलब आप यहाँ पे स्टे करो, यू शुड स्टे हियर, शुड, ठीक है, चेंज हुआ नहीं हुआ। मे आई कम इन मैम, ये बहुत सिंपल है, इससे तो आपको याद रह जाएगा, इसलिए मैंने आपको इसको लास्ट में लिखवाया था कि आपको याद रहे कि हम लोग अगर मे आई कम इन बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसमें आने वाली जो जितनी भी चीजें हैं फर्स्ट थिंग वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने फर्स्ट क्लास में मे आई कम इन बोला, सेकंड क्लास में कैन आई कम इन बोला, थर्ड क्लास में शुड आई कम इन, ये सब तो नहीं यूज करते हैं ना, हर बार क्लास के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, पीरियड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीजें कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट होती है उनको चेंजेस हम नहीं करते हैं, वो उसकी क्या होती है इंपॉर्टेंस होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग ये जैसे वैसे ही आएंगे और मे आई कम इन से आप लोगों को मोडाल्स याद रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग जब मैं इसको क्लियर करवाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से डीपली आपको समझा दूंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मेन वर्ब पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ ली, उसमें प्राइमरी और मोडाल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग कल की क्लास में लिंकिंग वर्ब्स और जो इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहे। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको